बुधवार को बीजेपी मैनिफेस्टो समिति की बैठक होगी। तय तक लोगों की राय लेगी बीजेपी। आने वाले पीढ़ियों का खास ख्याल इसमें रखा जाएगा। संकल्प पत्र ऐसा होगा जो कि पूरा हो सके, ये बीजेपी की तरफ से जानकारी भी दी गई है। बुधवार को बीजेपी मैनिफेस्टो समिति की बैठक होगी और अब देखिए मैनिफेस्टो भी जल्द से जल्द बनाया जाएगा, उसको जनता के सामने रखा जाएगा क्योंकि इलेक्शंस की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में जो संकल्प पत्र जिसको बीजेपी नाम देती है अपने मैनिफेस्टो को, उसमें क्या क्या बातें मेंशन किया जाएंगी, किस विजन के तहत उसमें चीजें ऐड ऑन की जाएंगी, ये देखना होगा। उसको लेकर बीजेपी ने कहा है कि अगले एक हफ्ते तक लोगों की राय ली जाएगी, लोगों से उनकी समस्याओं को सुना जाएगा और उनके समाधान को लेकर ये मैनिफेस्टो बनाया जाएगा। जो आने वाली पीढ़ी है उनका खास ख्याल रखा जाएगा, ये भी बीजेपी की तरफ से इंफॉर्मेशन मिली है। और संकल्प पत्र ऐसा होगा जो संकल्प पत्र पूरा हो सके। संकल्प पत्र को लेकर विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती है। इलेक्शंस में जो मैनिफेस्टो पार्टियां लेकर कितने काम पूरे हो पाते हैं, कितने काम नहीं हो पाते, जो काम नहीं हो पाते हैं उसको लेकर विरोधी निशाना साधते हैं, वो अगले इलेक्शन का मुद्दा बनते हैं। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि संकल्प पत्र ही हम ऐसा बनाएंगे जो पूरा हो सकता है। आने वाली पीढ़ियों का उसमें खास ख्याल रखा जाएगा और सबसे अहम, एक हफ्ते तक लोगों से राय ली जाएगी, जनता से बात की जाएगी, उनकी समस्याओं को सुना जाएगा और उसके आधार पर ये संकल्प पत्र बनाया जाएगा। चंडीगढ़ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बुधवार को बीजेपी मैनिफेस्टो समिति की बैठक करने वाली है। हमारे सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र, अब तो इलेक्शंस की तारीखों का ऐलान हो चुका है। मतदान होगा 1 को, नतीजा आएंगे 4 को। उससे पहले मैनिफेस्टो भी अब आने लगेंगे सभी पार्टियों के। बीजेपी की स्ट्रैटेजी, रणनीति इस बार अलग भी और काफी चुनौतीपूर्ण भी उनके लिए ये इलेक्शन, क्योंकि 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी भी और इसके साथ साथ उनके सामने जो क्षेत्रीय दल है, कांग्रेस है, उनकी टक्कर भी। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से लोकसभा चुनाव के पहले की बात की जाए तो बीजेपी हरियाणा में एक अलग जोश था और लगातार प्रयास यही थे कि तमाम बातें जो कही जा रही थी अपने विकास कार्य गिनाए जा रहे थे। लेकिन लोकसभा चुनाव में जिस तरह से 5 सीट बीजेपी हारी है और इस 5 सीट में यदि बात की जाए तो टोटल जो 90 विधानसभा थी उसमें 44 विधानसभा सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, 42 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की और 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी रही। यानी कि इंडिया गठबंधन 46 सीट हरियाणा में जीता। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी भली भांति जानती है कि जिन 46 सीटों पर हमारी हार हुई है तो उसका क्या कारण है। इस पर मंथन चिंतन किया गया और अब निश्चित तौर पर जिस तरह से किसान की जो नाराजगी थी उसको कहीं ना कहीं दूर किया जाए। इसके अलावा युवा जो कि नाराजगी नजर आ रही थी, इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है दलित वोट लगातार जो बीजेपी की झोली से छिटका है और लोकसभा चुनाव में एक बड़ी कह सकते हैं कि जो झटका दलित वोट ने दिया है, बीजेपी उनको भली बात ही जानती है कि उसको किस तरह से वापस लाया जाए। तो इन 3 मुख्य मुद्दों पर कहीं ना कहीं बीजेपी फोकस किए हुए है और बीजेपी की तरफ से इन तीनों ही मुद्दों को लेकर अपना मैनिफेस्टो जो तैयार किया जाएगा, इसमें वो चीजें देखने को मिलेंगी। और यही कारण है कि बीजेपी जानती है कि हरियाणा के रण को जीतना है तो आपको इन 3 चीजों को भी ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अन्य जो हाईटेक की बात की जा रही है, अत्याधुनिक उपकरणों की बात की जा रही है, ऐसी स्थिति लाए युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाया जाए, इन तमाम बातों को भी कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो में रखा जाएगा। महिला सशक्तिकरण को रखा जाएगा। तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी भली बात ही जानती है और यही कारण है कि आप 7 दिन का वक्त जो बीजेपी मांग रही है और इसी 7 दिनों में न केवल बैठकें होंगी बल्कि इस बात पर भी मंथन किया जाएगा, चिंतन किया जाएगा कि जब आप मैनिफेस्टो जनता के बीच रखेंगे तो वो मैनिफेस्टो ऐसा हो कि वो लोगों के दिल में उतर जाए, दिमाग में उतर जाए और आपके प्रति कहीं ना कहीं वो नजर आए। और तो यही कारण है कि बीजेपी कोई ऐसा लोकलुभावना वादा नहीं करेगी जो सीधे तौर पर नजर आए। बीजेपी वही वादे और दावे करेगी जो जिसको निभाया जा सके और उनको तथ्यों के आधार पर अपने मैनिफेस्टो में दिखाएगी। सिर्फ अपना मैनिफेस्टो ही उनको अब जनता के सामने नहीं रखना होगा देवेंद्र, उनको अपना रिपोर्ट कार्ड भी रखना होगा। 10 साल उनको प्रदेश की जनता ने दिए हैं। 10 साल में उन्होंने क्या काम किया है, किस विजन के तहत किया है और उससे जनता हरियाणा प्रदेश की जो है उसके जीवन में कितना परिवर्तन आया है, ये भी उनको समझाना होगा।
देखिए बिल्कुल, हरियाणा में कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, जेजेपी हो, आईएनएलडी हो, सभी पार्टियां अपना प्रचार कर रही हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सभी की सभी पार्टी जो विपक्ष में थी वो उन 10 सालों को लोगों के बीच में रख रही है जो बीजेपी के राज के रहे हैं। बीजेपी ने क्या दावे किए थे, क्या वादे किए थे, वो क्या पूरे किए हैं, क्या नहीं किए हैं। तो बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है कि एक तरफ विपक्षी पार्टियां लगातार उनके उन वादों को और उनके नाकामियों को गिरवाने में लगी हुई है, तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने उन विकास कार्यों का गुणगान कर रही है कि जो पिछले 10 सालों में किए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले मैनिफेस्टो में जो वादे किए थे वो कितने पूरे हुए हैं, बीजेपी को ये भी सामने लोगों के रखना होगा। और ये एक सबसे बड़ी चुनौती है। निश्चित तौर पर अपना जो मैनिफेस्टो अब आने वाले दिनों में इन चुनावों में देखने को मिलेगा वो महत्वपूर्ण नहीं हो जाता, बल्कि पिछले 10 साल का जो कार्यकाल रहा उसमें जो विकास कार्य किए गए वो भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और लोगों के वो जहन में, दिमाग में, दोनों में है। और यही कारण है कि जब आप लोगों की तमाम बातों के बीच में अपनी जो विश्वास है उसको पूरा कर पाते हैं, अपनी बात को स्पष्ट रख पाते हैं, और वही कारण है कि आपके प्रति जनता का रुझान देखने को मिल सकता है। और यही तमाम राजनीतिक पार्टी बातों को जानती हैं और यही इन मुद्दों पर कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियां मुद्दों पर इस चुनाव को लड़ रही हैं। तो बीजेपी अपने कार्य को लेकर मैदान में उतरी हुई है। तो ये एक महत्वपूर्ण होगा देखने वाली बात कि आने वाले दिनों में ये सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। लेकिन फिलहाल तमाम अगले 5 साल के लिए किसको सत्ता की चाबी सौंपेगी जनता, ये तो 4 तारीख को डिसाइड हो जाएगा। लेकिन चुनौतियां कितनी बीजेपी के लिए इस बार, देवेंद्र, क्योंकि आप ग्राउंड पर रहते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाते हैं, लोगों से बातचीत भी करते होंगे, कितनी चुनौतियां लग रही है? 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी तो है ही, लास्ट जो विधानसभा इलेक्शंस हुआ था उसमें भी बहुमत का आंकड़ा बीजेपी पार नहीं कर पाई थी, फिर बाद में उनका इलेक्शंस के बाद अलायंस हुआ, फिर 4.5 साल सरकार चली, जिनके साथ अलायंस हुआ उनके साथ भी अब अलायंस नहीं है। देखिए बिल्कुल, जिस तरह से बीजेपी ने पिछली दफा एक नारा दिया था कि अब की बार 75 पार, लेकिन 75 की जगह 40 पर पार्टी बीजेपी रह गई थी। और कांग्रेस लगातार जिस तरह के प्रयास किए थे, कांग्रेस को शायद इस बात का अंदेशा नहीं था कि वो इतनी सीट ले जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ जेजेपी ने जिस तरह से पहली दफा विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को चुनाव लड़ाया और उन्होंने 10 सीटें जीतकर विधानसभा की दहलीज पर तमाम विधायक पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद गठबंधन की सरकार में भी वो नजर आए, और लेकिन पिछले 4.5 साल तक गठबंधन की सरकार रही, लेकिन जेजेपी कहीं ना कहीं किसानों का गुस्सा था वो झेलना पड़ा। इसके अलावा पिछली दफा जो बीजेपी के खिलाफ बातें कर खिलाफ उनके लोगों के बीच पहुंचकर जीत कर आए थे, तो वो भी कहीं ना कहीं लोगों की नाराजगी थी और उसका खामियाजा कहीं ना कहीं जेजेपी ने भुगता। और अब सीधे तौर पर कहा जाए तो जेजेपी का जो जनाधार है वो पिछले साल के मुकाबले, पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार कम हुआ है। और इसी को बुराने में, इसको मजबूत करने के लिए लगातार जो जेजेपी के तमाम बड़े नेता हैं, दुष्यंत चौटाला हो, दिग्विजय चौटाला हो, अजय चटवाला हो, लोगों के बीच में जा रहे हैं। और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं इनेलो की तरफ से भी ये प्रयास किया जा रहा है कि जो उनका वोट बैंक है, जो उनका जनाधार है, उसको और मजबूती के साथ खड़ा किया जाए और बसपा के साथ गठबंधन होने के बाद दलित वोट को अपनी झोली में लाया जाए। तो इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी पहली दफा चुनाव विधानसभा का हरियाणा में लड़ेगी, तो इसको लेकर निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी अपने दिल्ली के और पंजाब के विकास कार्यों को लेकर लोगों के बीच पहुंच रही है और बीजेपी की नाकामी गिनवा रही है। लेकिन देवेंद्र, हर स्टेट की पॉलिटिक्स अलग होती है, हर स्टेट की ज्योग्राफी अलग होती है, हर स्टेट के मुद्दे भी अलग होते हैं, जनता का जो परसेप्शन होता है वो भी अलग होता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए जो मुद्दे दिल्ली में काम कर गए या पंजाब में काम कर गए, क्या वो मुद्दे हरियाणा में भी काम करते हुए नजर आ सकते हैं? आम आदमी पार्टी क्लेम तो करती है उनका सबसे बड़ा संगठन है वहां पर, लेकिन जमीन पर क्या नजर आता है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली जो है हरियाणा से लगती हुई है और दिल्ली के लगभग 3 से 4 बॉर्डर हरियाणा से बिल्कुल कनेक्ट है। इनकी उससे लगते हुए एरिया पे दिल्ली का प्रभाव रहता है और हरियाणा का दिल्ली में प्रभाव रहता है। तो निश्चित तौर पर इन चुनावों में भी ये देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार
प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा पंजाब से लगते हुए एरियो में कहीं ना कहीं प्रभाव रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं दो इलाकों में, यानी कि दिल्ली से लगते हुए इलाके में और पंजाब से लगते इलाकों में आम आदमी पार्टी अपना कुछ हद तक जो शक्ति है वो दिखा सकती है, वहां नजर आ सकती है। लेकिन फिलहाल दूसरे इलाकों में बात की जाए, दक्षिण हरियाणा में बात की जाए, तो यहाँ आम आदमी पार्टी अभी अपनी मजबूती दर्ज नहीं करा पाई है और अभी वक्त लगेगा। लेकिन फिलहाल सीधे तौर पर पूरे हरियाणा के सियासी रण में बात की जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच इस बार मुकाबला रहने वाला है। ये राजनीतिक विशेषज्ञ भी लगातार कह रहे हैं और जनता के नजरिए से देखा जाए तो ये सीधे तौर पर नजर आ रहा है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी भी इस बार मुकाबले में कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाएंगी और सियासत की चाबी किसके हाथ जाएगी वो उस वक्त देखने वाली। ठीक है देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका इन सारी जानकारियों के लिए देवेंद्र।